यूके में आपको कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो 10,000 पाउंड से लेके 13,000 पाउंड तक आपको पर ईयर की फीस देंगी। ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी इनिशियल डिपॉजिट कम है और आइडियल लोकेशन है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। यूके में ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको 10,000 से लेके 13,000 पाउंड पर ईयर के बजट में मिलेंगी, जिनका स्कॉलरशिप भी ठीक होगा और जिनकी लोकेशन भी ठीक होगी, रैंकिंग वाइज भी ठीक होंगी, कोर्स रेंज भी ठीक होगी। तो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हम यूनिवर्सिटी डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे अल्स्टर यूनिवर्सिटी। अल्स्टर यूनिवर्सिटी जो है ये आपको 6,500 पाउंड इनिशियल डिपॉजिट होता है। स्कॉलरशिप के बाद ये यूनिवर्सिटी 11,000 से लेके 12,000 पाउंड तक की रह जाती है। वैसे फीस की ज़्यादा, लेकिन ये स्कॉलरशिप के बाद ये आपके बजट में आ जाती है। उसके बाद जो लोकेशन है ये आपको लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम तीनों जगह पे मिल जाएगी। क्यूए टेस्ट आपने इसमें देना है, तो अगेन क्यूए टेस्ट वो स्टूडेंट कर सकते हैं जिनको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती हो, तो अगेन इंग्लिश टेस्ट पे फोकस करें। उसके बाद आ जाती है एस्टन यूनिवर्सिटी। एस्टन यूनिवर्सिटी में जो आपको फ़ीस पड़ेगी वो आपको फ़ीस मिलेगी 11,000 से लेके 16,000। अब स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा, स्कॉलरशिप के बाद ये आपको 11-12 तक रह जाती है। डिपॉजिट जो है आपने इनिशियल डिपॉजिट 6,000 पाउंड तक करना है। लोकेशन इसकी बर्मिंघम, मैनचेस्टर और लंदन, ये तीनों जगह पर आ जाती है। बिजनेस, इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ से रिलेवेंट आप इसमें वो जो भी सब्जेक्ट्स देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। फिर आ रही है ब्लूम्सबेरी इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन। ये लंदन में है, आजकल बड़ी फेमस है। 12,000 पाउंड के अंदर ये यूनिवर्सिटी आती है। 50% आपने यहाँ से देना है, विच मीन 6,000 पाउंड। इस यूनिवर्सिटी की जो स्पेशलिटी है वो ये है, ये क्वालिफाई के डिप्लोमास एक्सेप्ट करती है। टॉप अप ईयर में जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं वो इस यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं। फिर आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ कम्ब्रिया। 12,000 से लेके 13,000 पाउंड तक इसकी फ़ीस आती है और आपको इस पर 1,500 पाउंड का स्कॉलरशिप भी मिल रहा है, 2,500 पाउंड का भी मिल रहा है। वेरी करता है कि आपका वो क्या हिसाब किताब है, तो किस तरह की प्रोफाइल है या क्या हिसाब किताब है, उस हिसाब से ये यूनिवर्सिटी रहती है। एजुकेशन, फॉरेस्ट्री, आर्ट्स, इस तरह के रेलिवेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें ये यूनिवर्सिटी ज़्यादा काम करती है। फिर उसके बाद जो ये लेक डिस्ट्रिक्ट वाली साइड पे आती है, तो ये गोरो वाला इलाका है। जो स्टूडेंट सोचते हैं ना कि हमने जी यूके जाके देसियों में नहीं जाना, वो कम्ब्रिया को चूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाती है लीड्स ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी। लीड्स ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी 12,000 से लेके 14,000 तक आती है इसकी फ़ीस। 6,000 का आपने इनिशियल डिपॉजिट देना होता है। लाइक 50% ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से ले रही होती है। तो अगर 12,000 पाउंड आपकी फ़ीस आ जाती है तो वो 6,000 पाउंड तक ही रह जाती है। मैनचेस्टर के करीब है, लीड्स में है, नाम से पता चल रहा है। ये हो गया। उसके बाद टी साइड यूनिवर्सिटी है। टी साइड यूनिवर्सिटी की वैसे जो नॉर्मल कोर्सेज हैं वो 16,000 से लेके 17,000 पाउंड तक आते हैं, लेकिन जो एडवांस प्रैक्टिस वाले हैं वो आ जाते हैं 9,000 पाउंड तक के। इनिशियल डिपॉजिट आपको 4,000 पाउंड का मिलता है। तो ओवरऑल इस लिहाज से ये यूनिवर्सिटी बड़ी सेट है। फिर आ जाते हैं यूडब्ल्यूएस लंदन। अब यूडब्ल्यूएस लंदन जो है, स्कॉटलैंड वाले की बात नहीं करी मैं, लंदन वाले की बात कर रही हूँ। इनमें दो कोर्सेज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और डाटा साइंस है। जो ये दो कोर्सेज हैं इनमें ये 45% का स्कॉलरशिप दे रही है। 45% का आपको स्कॉलरशिप मिलने के बाद ये इस यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो आपको 10 से 11,000 तक रह जाती है। आपने जो इनिशियल है वो 5,500 पाउंड तक देना है। इंटरव्यू तगड़ा लेती है। जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू से डरते हैं वो इस यूनिवर्सिटी से भी डरें, इस यूनिवर्सिटी में ना अप्लाई करें, क्योंकि आपका पहले प्री स्क्रीनिंग इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद ऑफर आएगा, फिर उसके बाद दोबारा इंटरव्यू होगा। तो ओवरऑल ये तगड़ा इंटरव्यू लेती है। फिर हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन की। नॉर्थहैम्पटन जो है ये आपको 11,700 पाउंड तक मिलेगी आफ्टर स्कॉलरशिप। एसीसी के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि उनको वैसे नॉर्मली वो ख्वारी काट रहे होते हैं यूके में, उनको लिए कोई ढंग का वो नहीं मिल रहा होता, फिर उसमें वो बड़ा चक्कर होता है कि उनको पहले इक्वलेंसी वगैरह वाले मामला भी होते हैं। तो जो एसीसी के स्टूडेंट है वो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू भी नहीं लेती। तो ये यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है। 6,000 आपको इनिशियली यहाँ से देना पड़ेगा। फिर आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स। फीस आपको जो पड़ेगी वो 13,000 पाउंड तक पड़ेगी। MOI ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, लेकिन MOI का मतलब ये नहीं है हर स्टूडेंट को MOI देगी। जो स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, एक क्राइटेरिया होता है यूनिवर्सिटीज़ का, उसके ऊपर फिर आपको ये यूनिवर्सिटी दे देगी। LSB यूनिवर्सिटी लंदन में है। आपको स्कॉलरशिप के बाद 12,800 पाउंड तक इस यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो रह जाती है, तो 13,000 के अंदर अंदर ही आ जाती है। फिर आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर। जो इसकी टोटल फीस आपको रह जाती है आफ्टर स्कॉलरशिप वो 11,500 रह जाती है। 5,000 पाउंड आपने पाकिस्तान से देना है
इनरोलमेंट पे 3,000 पाउंड जाते ही देना है। तो इनिशियली आप समझें कि आपका 8,000 लग रहा है, लेकिन ओवरऑल फीस कम है। उस लिहाज से ये यूनिवर्सिटी ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ, उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कील। 4,000 पाउंड इनिशियल डिपॉजिट है, 12,000 पाउंड तक इसकी जो फीस रह जाती है आफ्टर स्कॉलरशिप। 5,000 का ये स्कॉलरशिप दे रही है, तो ओवरऑल ये यूनिवर्सिटी भी ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी की। 13,000 पाउंड फीस है। ओवरऑल ये यूनिवर्सिटी तंग नहीं करती, लीनियंसी है, स्टूडेंट अच्छे रह जाते हैं इसमें। फिर उसके बाद आ जाती है GCU, ग्लासगो कैलिडोनियन यूनिवर्सिटी। अक्सर स्टूडेंट के सामने नाम लो तो वो समझते हैं हमारी फैसलाबाद वाली GC, वो नहीं है। अब ये आपको मिलेगी स्कॉटलैंड में भी मिलेगी, आपको लंदन में भी मिलेगी। डाटा एनालिटिक, डाटा साइंस से रेलिवेंट हो गए, या आप कह लो कि पब्लिक हेल्थ हो गई, इस तरह के कोर्सेज आपको इसमें मिल जाते हैं। 12,000 तक फीस रह जाती है, 4,000 का स्कॉलरशिप मिल जाता है, और 6,000 का इनिशियल डिपॉजिट हो जाता है। लैंग्वेज सर्ट भी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। इंटरव्यू इतना मुश्किल नहीं होता। पाकिस्तान की कंप्लायंस टीम इसका इंटरव्यू ले रही होती है। तो ओवरऑल ये यूनिवर्सिटी भी ठीक है। तो इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब मेरी टीम, मैं यहाँ पर ये कोट करना चाहूँगी, जब हम आपको कहते हैं ना यहाँ नहीं हो सकता या ये ऐसे नहीं है, तो अक्सर स्टूडेंट आगे काउंटर आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, हमें उस कंसल्टेंट ने बताया कि ऐसा हो सकता है, तो आप क्यों नहीं कर रहे। किसी कंसल्टेंट को शौक नहीं होता कि वो इनिशियली आपको स्टूडेंट खुद चल के आ रहा है और हम मना कर दें, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर आपका हो नहीं ना सकता, तो फिर हम बेवजह की होप देते नहीं हैं। तो आपने ये चीज़ समझनी है, जिद नहीं लगानी है, हमें गुस्सा नहीं करना है। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।